हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली आपने यशु भूमि का जो इनॉग्रेशन आपने देखा होगा। कहीं न कहीं पीएम मोदी अपनी जो बर्थडे है 73rd थर्ड जो बर्थडे है उसके दिन इन्होंने किया बेसिकली 17 सितंबर। अब ना एक सवाल दिमाग में उठ रहा हो कि ये जो यशु भूमि है बेसिकली इसका जो मीनिंग क्या होता है ये हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें आपसे हम बात करने वाले हैं ये पहले समझ लीजिए ये जो बेसिकली ये फेज वाइज में बनने वाला है। टोटल जो इसका टारगेट है ये भी हम बात करेंगे फेज वाइज में होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो कंप्लीट हुआ है फेज वन जो कि 73,000 स्क्वायर मीटर जो है ना ये बेसिकली बनकर तैयार हो चुका है। जो बोल सकते हैं इसमें 15 कन्वेंशन रूम्स और 11,000 डेलीगेट्स इसमें रूम में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ना एक सवाल निकल के ये आ रहा है कि जो यशो भूमि है ये अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ये इंडिया में बोल सकते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा भारत जो मंडपम है जो प्रगति मैदान में, तो भारत मंडपम में आपने देखा हो कि यहाँ पर G20 के समिट कंडक्ट हुआ। लेकिन ये जो आपका रिसेंट में जो आपका यशो भूमि जो बना इनॉग्रेशन जो इसका हुआ है बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में ये कहते हैं कि यशो भूमि ये इसका जो टारगेट है ना ये 8.99 लाख मीटर स्क्वायर ये इस एरिया में ये बनाने का एक प्रोजेक्ट और इसे फेज वाइज में कंप्लीट करना है। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा हो कि ये इतना बड़ा एरिया कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग पूरे वर्ल्ड के सबसे नंबर वन बनने वाले खासकर कन्वेंशन सेंटर में। यस, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग नहीं है। तो अभी हम लोग कितने नंबर में ये भी हम लोग खासकर इस सेशन में बात करेंगे। फिलहाल तो अभी समझ लीजिए कि ये बेसिकली द्वारका सेक्टर 25 जो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन यहाँ से कनेक्टिविटी इसकी कहीं के सामने है। और ये बोल सकते हैं फर्स्ट फेज है। आप देख सकते हैं फर्स्ट फेज है किसका, तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का, आईआईसीसी का। ठीक है, यहाँ पे इंडिया इन्होंने भी छोड़ दिया। और ये कहा जाता है कि इसके बारे में कि ये जो यशो भूमि है, यशो जो वर्ड है, भूमि का मतलब जो अर्थ होता है या हम लैंड बोल सकते हैं। यशो का मतलब संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग होता है आपका ग्रेसफुल। यहाँ ग्रेसफुल अपीयरेंस, यश या बोल सकते हैं टू प्लीज अदर्स, किसी को प्लीज करने के लिए ये चीजें यूज की जाती है। और एक बहुत फेमस कहावत है बुद्धि बलम यशो धैर्यम, या इसका मतलब ये समझे कि बुद्धि बल और यश, किसी की लाइफ में बुद्धि बल और यश चाहिए तो इसका यशो भूमि का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा एक प्लेस है, ऐसा एक कन्वेंशन सेंटर है जो कि ग्रेसफुल अपीयरेंस के लिए जाना जाएगा। ठीक है, हम लोग ये वर्ड खासकर जो गॉड है हनुमान जी उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये मतलब खास हम लोग अपने लिए भी यूज करते हैं कि हम लोग ये चीज मांगते हैं गॉड से, अल्लाह से, या जो भी अपने अपने रिलीजन्स के हैं। तो ये चीजें हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं, ग्रेसफुल अपीयरेंस है ना। तो इसका मीनिंग आपका संस्कृत वर्ड से निकाला गया है। ठीक है, अब एक सवाल ना निकल के आ रहा है कि अगर इसका हम लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं इसका जो लोकेशन है बेसिकली यशु भूमि का, ये आपका जो 3D लोकेशन ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन में था और उस टाइम में ये बेसिकली आपका ये इमेज शो कर रहा है। लेकिन हाँ, आपसे ये बताना चाहते हैं ये बेसिकली जो नोएडा सेक्टर में आपका जो सिचुएटेड है बोल सकते हैं ये अभी ये फेज वन में है। आप बोले सर ये फेज वन में अगर अभी है तो क्या इस ये 8.9 की हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या ये पूरा जो एरिया है 8.9 यही सामने होगा, मतलब यस ये सामने आप आसपास देख सकते हैं। ठीक है, इसी के आसपास में 8.9 स्क्वायर लाख स्क्वायर मीटर जो है ना ये एरिया का बनने वाला खासकर कन्वेंशन सेंटर। ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 8.9। तो आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि जैसे कि जिस तरीके से हम लोग भारत मंडपम हम लोग देखिए। ठीक है, ये कन्वेंशन सेंटर जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिक था और इवेंट भी हिस्टोरिक था और ये भी अपने आप में हिस्टोरिक। फिर अगर आप थोड़ा सा झलक डालें और वीडियो के हम लास्ट में आपसे पूरा एक मिनट का हम पूरा एक वीडियो क्लिप हम अटैच कर देंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें बेसिकली किस तरीके से जो यशो भूमि है इंटीरियर और जो इसका आउटसाइड है ये किस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो ऊपर में स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है, जिसको फैकेट बोलते हैं, यहाँ पर बेसिकल चीजें स्क्रीन में जो भी चीजें हैं अगर किसी चीज की एग्जीबिशन हो रहा है या मीटिंग्स हो रहा है या फिर इंसेंटिव्स हो रहा है या फिर कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो इसकी स्क्रीन जो है ना उसके रिगार्डिंग स्क्रीन यहाँ पर चल। ठीक है, और ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जब ये इंडिया इसको अचीव कर लेगा ना तो ये पूरे इंडिया में इंडिया जो बेसिकली होगा ना इंडिया के यशो ये माइस में नंबर वन होगा। माइस का मतलब क्या, मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस, इस मामले में इंडिया का नंबर वन। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर इतना में है। लेकिन जो कन्वेंशन सेंटर ये है, ठीक है, ये आपका 73,000 स्क्वायर मीटर में। ठीक है, लेकिन अभी टारगेट 8.9 का है। 8.9 में बहुत बड़ी कहानी है। और थोड़ा हम कंपेयर करें तो कंपेयर करना थोड़ा सा हम और आपको चीज बताना चाहते हैं। ये जो माइस के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि ये जो लागत है 5400 करोड़, इसमें अभी 5400 करोड़ में आप देखा जाए 73 जो है ना मतलब 1000 ये समथिंग हुआ है 1000 ये। तो आप खुद सोचिए कि इस 8.9 होने में कितना टाइम्स लग सकता है। तो अप्रोक्स आप ये मान के चलिए कि मतलब ये अराउंड तो मतलब मान चलिए कि मतलब 5 4 को इंटू 10 ही कर दीजिए, है ना। तो ये समथिंग अमाउंट ये यहाँ पर
लगने वाली। और बाकी जो डिटेल्स है, छोटी-छोटी डिटेल्स आप लास्ट में वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल आपसे हम बात करना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जर्मनी में है, और वो भी बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल अगर हम जो आउटडोर और इंडोर दोनों को अगर ऐड कर दें ये, तो ये बन जाता है 5 साढ़े 5 लाख हजार, सॉरी ये 5.5 लाख स्क्वायर मीटर का। तो 5.5 लाख स्क्वायर मीटर का ये बन जाता है। तो आप खुद सोचिए कि इंडिया का टारगेट 8.9 है, अगर ये हम लोग अचीव कर लेते तो इंडिया पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर इंडिया का होगा। अप्रॉक्स डबल मान के चल सकते हैं जो कि अभी जर्मनी में, और जर्मनी में वो भी ये भी आज का नहीं, ये 70 साल पहले बनाया गया और ये आज तक ये सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि चाइना जो है ना, ये आपका सेकंड में आता है। पूरे टॉप 10 की हम बात करें ना, पूरे टॉप 10, फिर आपका जर्मनी इटली आता है। पूरे टॉप 10 में यूएसए का कन्वेंशन सेंटर कहीं है नहीं। आप बोलेंगे सर कितने में है, तो ये आपका 11। यूएसए का जो शिकागो में बेसिकली आपका मैककॉर्मिक प्लेस कन्वेंशन सेंटर है, ये आपका प्लेस 11। इंडिया कहाँ पर है, तो टॉप 20 की लिस्ट में इंडिया कहीं पर नहीं है, क्योंकि जो टॉप 20 है ना उसके भी 1 लाख प्लस स्क्वायर मीटर के इसके कन्वेंशन सेंटर है, कि जर्मनी और या स्पेन। अब ना एक सवाल निकल के आ रहा है कि ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन एक सवाल दिमाग में निकल के आ रहा है कि अगर ये चीजें, अगर कन्वेंशन सेंटर अगर हम लोग ये चीजें डेवलप कर रहे हैं, है ना, इसके फायदे क्या हो सकते, तो फायदे अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल देख समझाए, तो रिसेंट में अगर देखा जाए, चाइना 2015 में जो चाइना का सबसे बड़ा संघाई में, ठीक है, जो नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है, ये 2015 में बनकर तैयार हुआ। आपको मालूम होना चाहिए चाइना जो है ना, मतलब वहां पर एक नहीं, वहां मल्टीपल्स कन्वेंशन सेंटर है। और फायदे क्या है, आपको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, या फिर कुछ जैसे G20 रिसेंट में हुआ, तो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं, इसकी जो मीटिंग चेयरमैनशिप अगर इंडिया के पास में होता है तो इंडिया कंडक्ट करवा सकता है अच्छे प्रॉपर तरीके से। अगर मेरे ख्याल से अगर भारत मंडपम ना होता तो G20 के मीटिंग में जितना अभी जिस तरीके से चीजें प्रेजेंट की गई, दिखाई गई, ठीक है, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी चूक होती है, ऐसा नहीं हो पाता होता, लेकिन हमें लगता है थोड़ा हम लोग पीछे मतलब रहते, खासकर अभी जितना भारत मंडपम के जरिए हम लोग दुनिया को दिखाए है ना। तो यस, इसमें बेसिकली इन्वेस्टर्स आते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है दो देशों के बीच में, पूरे देश और हमारे देश के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक कॉन्फिडेंस एक आता है, और कहीं ना कहीं इमेज जो हमारा देश का है वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा सबके सामने आता है। तो ये फायदे बहुत सारे हैं। तो इंडिया अभी फेज 1 इसका कंप्लीट हुआ है, और फेज जो इसका नेक्स्ट फेज होगा इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन हाँ अभी ये कहा यह जा रहा है कि यशु भूमि विल बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइस डेस्टिनेशन। होगा कब होगा, जब इंडिया 8.9 लाख स्क्वायर मीटर जब ये अचीव कर ले। फिलहाल तो अभी 73 जो हजार है, यानी कि 73,000 स्क्वायर मीटर, ये अभी फिलहाल इन्होंने फर्स्ट फेज में अचीव किया है। रिमेनिंग जो है ना हम लोग नेक्स्ट फेज में हम लोग दिखेंगे, जैसे ही फिलहाल तो अभी ये बनने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन नेक्स्ट फेज जब भी होगा तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट फेज जब भी होगा तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट टॉप 20 की लिस्ट में आ जाए, है ना। टॉप 20 की लिस्ट में आने के लिए हमें 1 लाख, मतलब टॉप 20 तो आ ही जाएंगे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं टॉप 20 के साथ टॉप 10 में हमारा लिस्ट में आ जाए, क्योंकि आपको बता दें कि जो चाइना है, सॉरी जो यूएसए है, यूएसए बेसिकली टॉप 11 में है। इसका 2 लाख, मतलब 2.5 लाख आप बोल सकते हो, 2.5 लाख स्क्वायर मीटर में इसका जो कन्वेंशन सेंटर वो फैला हुआ है। तो हमें एटलीस्ट 73rd हो चुके हैं, तो हमें अभी 2 लाख, अगर हम 2 लाख कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग टॉप 10 के अंदर में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कोई नहीं, जैसे इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है तो आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।